एक्सरसाइज 10.3, फिर बचा 10.4, फिर बचा मिसलेनियस। तो खेल मकले ना कुन साथ थे मकले। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ, हाँ, गिवन दैट, सुनो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2, हमने निकालना है। अच्छा, एंड दियर डॉट प्रोडक्ट, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। सुनो क्वेश्चन क्या है। ओ, वेक्टर ए गिवन नहीं है, वेक्टर बी गिवन नहीं है, बल्कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है और उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, हम लिखेंगे, हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वी नो दैट cos थीटा, अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं पहले, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। सो दिस cos थीटा is equal to a dot b magnitude of a magnitude of b. So cos theta is equal to a dot b is √6 divided by 2 √3 या √32, one and the same thing। ठीक है, अभी इसमें आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। √6 is √2 into √3 divided by 2 √3, ये और ये कैंसिल हो गए। अभी बचा cos थीटा, यहां ध्यान रखो, cos थीटा इज इक्वल टू इट्स √2/2। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ऐसा कोई वैल्यू हमारे टेबल में है नहीं, तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर को इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 2/2 √2। समझ आ रहा है? 2 and 2 कैंसिल, तो क्या बचा है, कोई वैल्यू 1/√2 किस पे, 45 पे होता है गुपनो। सो cos का वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45, सो थीटा इज इक्वल π/, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज π/4। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ, फाइंड द एंगल, तो इनके नाम गिवन नहीं है, तो हम लेट करेंगे। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है। जरा बताओ, ए इज इक्वल I-2j + 3k। ठीक है, साथ में ही इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रखेंगे। अच्छा बताओ बेबी, 3i + k, ये गिवन वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है, बस इस बार जो है मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट गिवन था, और इस बार जो मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, नाउ शुरू करेंगे यहां से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √1² प्लस -2² प्लस 3², देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √14। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √3² प्लस -2² प्लस 1² विच गिव्स अस √14 अगेन। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। अब हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट। क्या चाहिए? क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट एंड दियर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड निकाले, अब चाहिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऐसे, आई पहले मैं लिखूंगा -2j + 3k। वेक्टर ए को डॉट करना है, यहां पे अपनी मर्जी से इनटू कभी नहीं लिखोगे, ये डॉट है मतलब डॉट ही लिखना है, क्योंकि अगर आपने बीच में क्रॉस लिखा ना तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। डॉट 3i - 2j, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? i के कोफिशिएंट्स को स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीपल करना। i का कंपोनेंट है 1 और यहां पे i के साथ में 3 है, इट्स 1 × 3 इज, फिर बीच में प्लस j -2, j -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, फिर k के साथ में क्या है 3 और 1, 3 1 जार 3, ये हो गया 10।
फिर लिखेंगे वी नो दैट, अभी इस बार क्या करेंगे, ए डॉट बी से शुरू नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, विच गिव्स अस ए डॉट बी इज 10, यहां देखो 10 by root 14 into root 14 is 10 by 14 only, it's 2 5s are 2 7s are। अभी cos थीटा का 5 by 7 कोई वैल्यू हमें याद नहीं है, हमारे टेबल में नहीं है, लेकिन वैल्यू है cos थीटा का एक वैल्यू 5 by 7, पता शुआ? cos के वैल्यू कहां से कहां तक होते हैं? cos की रेंज क्या है? -1 से लेकर 1 तक, ये उसमें एक वैल्यू है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एंगल, कोई स्पेशल एंगल का वैल्यू हमें नहीं पता है किसका है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos जाएगा दूसरे साइड, सो इट्स cos इनवर्स 5 by 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों सेम क्वेश्चन से, 3 मैं दिखाऊंगा, 4 आप खुद करोगे। फाइंड द प्रोजेक्शन, लेट करेंगे वेक्टर ए इज i minus j, वेक्टर b इज i plus j। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसका नाम मैंने a रखा, ऑन दिस वेक्टर इसका नाम मैंने b रखा। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर दिस ऑन अनदर वेक्टर दिस। तो इसके लिए हमें पता है प्रोजेक्शन होता है a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर जिस पे प्रोजेक्शन डालनी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट्स ये दो है, इनको निकाल के देखो पहले। नाउ a का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए तो b का ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट, दैट्स 1 स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओनली। अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट b इज 1 into 1 प्लस -1 into 1 विच गिव्स अस 0, ठीक। अब लिखेंगे ऐसे, प्रोजेक्शन of A on vector B is equal to A dot B divided by magnitude of B। बस इतना आपने याद रखना है। A dot B is 0 divided by root 2 which gives us 0। तो मतलब ये तो इसको क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बताओ। फाइंड है मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, गिवन है a वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 8। देखो इधर बात हो रही है वेक्टर्स की, बात किन की हो रही है? आंसर क्या है? बेसिकली इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एडिशन से वेक्टर बनेगा, सब्ट्रैक्शन से वेक्टर बनेगा, और वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद एक स्केलर बनेगा। और भी कुछ गिवन है, उसको बाद में देखते हैं। अच्छा करो मल्टीप्लिकेशन, a डॉट a प्लस माइनस माइनस a डॉट b, ये डॉट लिखना जरूरी है। फिर प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 8। आपको पता है a डॉट a जब दोनों सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मतलब सिंपली इट्स a स्क्वायर माइनस a डॉट b और b डॉट a, इट्स a डॉट b प्लस a डॉट b। क्यों? कम्यूटेटिव होता है, ये कम्यूटेटिव है। अच्छा, माइनस b डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये दो कैंसिल, ठीक है। अभी क्वेश्चन में गिवन है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B, फिर साथ में क्या लिखा है? स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इट्स 8 8s आर 64 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दोनों पे स्क्वायर है ना। इट इज 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 गिव्स अस, अच्छा ये आपने याद रखा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये लिखा, ये गिवन था। अब क्वेश्चन यहां से बस मकलो,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। अच्छा, स्क्वायर जाएगा दूसरे साइड तो प्लस माइनस होता है, लेकिन बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, तो हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट 8 इज 2√2, क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, बाहर एक 2 बचेगा, सो इट्स 2√2। समझ आ रहा है? और स्क्वायर रूट ऑफ 63, इट्स 9 7 आर 63, 9 हो गया 3√7, कितना हुआ 3 ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको आप यूज करोगे यहां पे तो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate the product. What's the product? It's 3a minus 5 vector b dot 2a plus 7b. इसको आपने evaluate करना है। It's 3a into 2a, ठीक है? तो आप कैसे लिखोगे, 3 2 are 6। a डॉट a लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? इट्स वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस 3 7 आर 21 a डॉट b प्लस माइनस माइनस 5 2 आर 10 b डॉट a, देन इट्स प्लस माइनस माइनस 5 7 आर 35 b डॉट b। इट इज 6, a डॉट इज मैग्नीट्यूड, हाँ, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर स्केलर आएगा, और क्या आएगा आंसर, a स्क्वायर, और वी कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a एंड a डॉट b ये कम्यूटेटिव होते हैं, सो इट्स a डॉट b माइनस 35 b डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। So it is 6 times magnitude of a square plus 21 और 10, इनमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 11 times a dot b minus 35 magnitude of b square, ये इसका आंसर है। मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 8 is find magnitude of a and magnitude of b such that magnitude of a and magnitude of b are equal, ठीक है? It's given that magnitude of A is equal to magnitude of vector B. ये given है और यही हमें निकालने हैं, तो मतलब आप A निकालो, B खुद ब खुद पता चलेगा। And theta is equal to 60, angle between the two vectors A and B is 60. Also their scalar product is 1/2. इतना ठीक है? अब समझ। We know that बोझ को पूर्वियों को a डॉट b किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। a डॉट b is how much, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। क्यों लिखा मैंने a, क्योंकि ये दो बराबर है। cos थीटा मतलब cos 60, इट्स 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर cos 60 इज अगेन मतलब इट्स आल्सो 1/2, तो ये और ये कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल 1, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, बट ये मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव रहेगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b इज आल्सो 1। खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड, इट्स गिवन दैट गिवन है a इज अ यूनिट वेक्टर। 9 में गिवन क्या है, a इज अ यूनिट वेक्टर, तो देयरफॉर गिवन इज
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, पहली बात। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ये हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गिवन है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हम कर सकते हैं इस पे अप्लाई a माइनस बी इंटू ए प्लस, लेकिन उसमें आपने ये नहीं लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फिर बाद में देखेंगे क्योंकि a अभी वेक्टर है। तो हम इसको इवाल्युएट ऐसे करेंगे, x डॉट एक्स, हाँ अच्छा, इज इक्वल 12 x डॉट एक्स प्लस x डॉट ए माइनस a डॉट एक्स माइनस a डॉट ए is equal to 12. X dot x is plus x dot a minus x dot a, commutative, okay, minus a dot a is magnitude of a square is equal to 12, ये और ये कैंसल, magnitude of x square minus magnitude of a कितना है, so it is 1 square is equal to 12. So magnitude of x square is equal to 13 है ना, therefore magnitude of x is square root of 13। मैं लिखता प्लस माइनस, लेकिन माइनस को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। सो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ x। ले लो जल्दी से फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 is if a, b and c are three given vectors such that a plus lambda times b is perpendicular to c, then find the value of lambda। It's very easy। Question number 10, vector is 2i plus 2j can dj plus 3k, b is equal to plus k, c is equal to 3i plus j, बस बस। तो ये है वेक्टर a, b एंड c। अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में गिवन है a प्लस लेमडा टाइम्स b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। कब होते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, जब ये एक वेक्टर है कि दो है, ये तो एक बनेगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर इनका एक ही होगा। तो ये वेक्टर और वेक्टर सी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो आपको मिलेगा लेमडा का वैल्यू। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे a प्लस लेमडा टाइम्स b, ये निकालेंगे। a इज 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स इट्स माइनस i प्लस 2j प्लस के, यहां ध्यान रखो, इट्स 2i 2j 3k, इट्स माइनस लेमडा i प्लस 2 टाइम्स लेमडा j प्लस लेमडा के। यहां देखो अभी वेक्टर a, b और c गिवन है, था योकुन ध्यान, a प्लस लेमडा टाइम्स b, तो a हमने लिखा प्लस लेमडा टाइम्स b हमने लिखा। सबसे पहले हम करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो लेमडा हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने कर दिया लेमडा को मल्टीप्लाई। अभी जब एडिशन करते हैं तो i, j और k कॉमन निकाल के इनको ऐड करते हैं। जरा बोलो किस किसको ऐड करना है, 2 प्लस माइनस, माइनस लेमडा ये रहा इनका i, देन इट्स 2 प्लस 2 लेमडा ये रहा इनका j, देन इट्स 3 प्लस लेमडा ये रहा इनका k। ये बन गया वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स b। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, इट्स गिवन दैट a प्लस लेमडा टाइम्स b इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, is perpendicular to vector. When the two vectors are perpendicular, their dot product is 0. Therefore, a plus lambda times b dot vector c is equal to 0. अभी
यहां से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ लेमडा। अब बहुत आसान है, ये वेक्टर है, लिखो इसको, इट्स 2 माइनस लेमडा आई, 2 प्लस 2 लेमडा जे, 3 प्लस लेमडा के, अच्छा डॉट विद ये एक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद सी, सी इज 3i प्लस जे इज इक्वल 0। अभी डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे करते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब a1 a2 क्या हुआ, i के कोएफिशिएंट्स, तो i का कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस लेमडा, किसके साथ मल्टीपल करना है 3, अभी वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, देन इट्स प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाइड विद 1, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, k का कोएफिशिएंट 0 है तो इसको रहने देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज 3 2s are 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, इट्स माइनस टाइम्स लेमडा, ये 6 to 8 राइट पे जाएगा, इट्स माइनस 8, ये और ये कैंसल, विच गिव्स अस लेमडा इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच a प्लस लेमडा टाइम्स b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। इज दैट क्लियर? ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, हाँ बोलो, okay, given that magnitude of A, magnitude of B, magnitude of C, मैंने क्या लिखा, ये सारे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है द 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, गोवा गॉडनिच का, एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल 0, बट ये 0 वेक्टर है ना, 0 वेक्टर, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, एडिशन के केस में आंसर वेक्टर ही होता है, तो ये 0 वेक्टर लिखना जरूरी होता है। अच्छा, हमें करना है इवॉल्वेट a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, इसका वैल्यू निकालना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां ध्यान रखो। देखो हम शुरू कैसे करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी, a प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी, 1 सेकंड ठहर जाते के आगे से, हाँ, तो यहां पे हमारे पास फिलहाल ये है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहां से शुरू, हम लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर a, क्या लिखा मैंने, फिलहाल मैंने a को ट्रांसपोज किया राइट साइड पे, अभी इसमें हम मल्टीपल करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, देखो वेक्टर में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई लिखना जरूरी होता है, चूंकि विशी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आसा, आप b को यहां से a से मल्टीपल करो या b को यहां से a से मल्टीपल करो, अच्छे फर्क पे वहां किए, ठीक है, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं। अभी लिखते हैं हम प्री मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स बाय वेक्टर a, मगर प्री मल्टीप्लाई क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, सो इट इज a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a डॉट a, ठीक शकुबर, विच गिव्स अस a डॉट b प्लस a डॉट c is equal to minus times magnitude of vector a square. It is a dot b plus a dot c is equal to minus 1. ये ले लो आप सेकंड, फर्स्ट तो आ गया ना, अभी क्या लिया हमने सेकंड। अब फिर से फर्स्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, आल्सो फ्रॉम फर्स्ट, अभी इस बार b को ट्रांसपोज करेंगे, इट्स a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर b, अभी इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वेक्टर b, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, विच गिव्स अस b डॉट
वेक्टर बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है कुबर, इट्स बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी स्क्वायर। ओके, सो इट इज बी डॉट ए लिखो या इसको रखो ऐसे ही, ऑर्डर में मैंने रखा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तो इट्स इक्वल टू -1 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1। ये कौन सा हो गया? थर्ड, सेकंड आ गया ना, अभी ये थर्ड है। अगेन यूजिंग फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को इस्तेमाल करके हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर सी। ठीक, प्री मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बोथ साइड इज बाय वेक्टर सी, इट इज सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सी डॉट सी। असल में क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना सी से, ये ऐसे है सी डॉट माइनस टाइम्स सी, वो भी इसी के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर। सो इट इज सी डॉट ए, इसको ऐसे ही रखो, सी डॉट बी के बदले बी डॉट सी लिखो और -1, मैंने ऑर्डर में लिखा इनको, ये है फोर्थ। अभी ऐड करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ को, किसको? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहां से? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, फिर a डॉट बी बी डॉट सी, फिर c डॉट a एंड b डॉट सी, c डॉट a एंड b डॉट सी इज इक्वल, एक जगह पे हमें चेंज करनी थी, a डॉट बी a डॉट सी नहीं, इसको क्या रखेंगे हम? c डॉट a। वहां भी चेंज कर सकते लेकिन यहीं पे करेंगे, तो इट इज a डॉट बी c डॉट a। अच्छा, ये हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट पे ऐड करेंगे, इट्स -1 -1 -1, ऐड जब करेंगे तो -3 आएगा, तो या इट्स -3। अभी बताओ क्या होगा? a डॉट बी सारे दो बार है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, इट्स a डॉट बी 2 बार, b डॉट सी 2 बार है, c डॉट a 2 बार है, तो -3। सो इट गिव्स अस, यही हमें निकालना था, a डॉट बी डॉट सी, c डॉट a, इनका डॉट प्रोडक्ट प्लस इनका समेशन, टोटल वैल्यू आएगा -3/2। ये इसका आंसर। ले लो जल्दी से फोटोग्राफ, मुश्किल से इस दफा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ आइदर a is equal 0 or vector b is equal 0, then a dot b, सुनो यहां, a या b दो में से अगर एक 0 है तो कंफर्म ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट आस ना, जब एक वेक्टर 0 होगा उसको वेक्टर b से मल्टीपल करो, आंसर तो 0 ही आएगा। अब इस बार 0 वेक्टर नहीं, 0 है, स्केलर है। ठीक, ये कहता है क्या कन्वर्स इसका सही होगा कि अगर, क्वेश्चन सुनो पहले, देखो मैं यहां से आपको कह रहा हूं हमारे पास 2 वेक्टर्स है a एंड b, 2 में से एक 0 है, तो आप क्या कहोगे? देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक, अब मैं आपसे यही कह रहा हूं कि a डॉट b 0 है, तो आप क्या वहां से कहोगे? क्या 2 में से एक का 0 होना जरूरी है? फिर से सुनो, मैं यहां से कह रहा हूं a और b 2 में से एक 0 है,
तो आप वहां से कहोगे फिर तो इनका डॉट प्रोडक्ट कन्फर्म 0 होगा। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर को हम रखते हैं साइड में। अगर ए और बी दो में से एक वेक्टर 0 है, आप कहोगे इनका डॉट प्रोडक्ट कन्फर्म 0 होगा। अब मैं यहां से कह रहा हूं ए डॉट बी 0 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, तो आप क्या कहोगे? क्या आप ये कहोगे कि फिर तो दो में से एक 0 होगा? वो जरूरी नहीं है, यही हमें जस्टिफाई करना है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इशन जरूरी कि दयो मज गस अख 0 आसन, ये तो परपेंडिकुलर भी होते हैं, ये तो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। नहीं समझे? क्वेश्चन अगर समझ आया फिर आंसर समझ आएगा। ठीक, गो ए डॉट बी। देखो अब मुझे क्या बताना है, मुझे इसका जो कन्वर्स है ना वो मुझे फॉल्स साबित करना है। ये कह रहा है कि कन्वर्स में फिर तो ऐसा होगा ए डॉट बी अगर 0 है तो दो में से एक 0 होगा। हम कहेंगे कि दो में से एक का होना 0 जरूरी नहीं है, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन ये है, हम खुद से लेट करेंगे दो वेक्टर्स, एक वेक्टर, अब ऐसे वेक्टर डिजाइन करो, ऐसे वेक्टर ले लो ताकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना भी चाहिए। अब बताओ कोई दो वेक्टर्स ऐसे, इट इज 3i प्लस j माइनस 2 के एक वेक्टर, वेक्टर बी 2i प्लस 3k, 2i प्लस, अभी बताओ j कहाँ? मुझे कोई भी दो वेक्टर्स लेने, अब मैंने अपने हिसाब से लिए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट जरा करो, इनका डॉट प्रोडक्ट है 3 2s आर, ऐसे लिखते हैं पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि जे भी नहीं हो, जे तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं, आप जे भी ले लो अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से। डॉट 2i प्लस 3k, 3 2s आर 6 प्लस 1 इंटू 0, क्योंकि जे यहां पे है नहीं, माइनस 2 इंटू 3, सो इट इज 6 माइनस 6, नहीं 10 माइनस होता है, तो 6 माइनस 6 0। ठीक, तो देयरफॉर, अच्छा अभी जो ए था ना वो तो नॉन जीरो था, बी भी नॉन जीरो वेक्टर था। असल में हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर दो में से एक 0 है तो डॉट प्रोडक्ट कंफर्म 0 होगा, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ये जरूरी नहीं होता ए और बी का, ए और बी 0 वेक्टर्स होंगे। ठीक, फोटोग्राफ लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 15, जरा मैं हिंट देता हूं, आप खुद से बताना आप क्वेश्चन को कर सकते हो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 इज, if the vertices A, B, C of a triangle ABC are, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, यो कौन बोझो, A के वर्टिसेस, A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 1 2 3, B के 0 0, C 0 1 2। आपने निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, बस इतना गिवन है क्वेश्चन में। ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है और आपने निकालना है एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला एंगल। अब आप एंगल कैसे निकालोगे? एंगल किस पर खड़े होते? डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। सबसे पहले इसको वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर बी ए, फिर वेक्टर बी सी। ए सी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो गिवन ए 1 2 3, बी -1 0 0 एंड सी 0 1 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। अभी मुझे चाहिए टू फाइंड एंगल ए बी सी, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए मैं फिलहाल बनाऊंगा वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी। क्या बना अब देखो नाउ, वेक्टर बी ए, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बी ए किसके बराबर है ओ ए माइनस ओ बी। अभी आपके पास ओ ए तो है नहीं, इसको खुद से बनाओ। ओ ए, ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर i + 2j + 3k, नहीं समझे है, सो इट इज i
प्लस 2j प्लस 3k माइनस करेंगे ओ बी का पोजीशन वेक्टर, इट्स ओनली माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k, इट्स ओनली माइनस आई. सो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू आई माइनस माइनस प्लस आई, इट्स 2i प्लस 2j प्लस 3k. अब कौन सा वेक्टर चाहिए? ऑल्सो वेक्टर बी सी इज ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी गलती आ गई, ओ बी. ओ सी इज 0i प्लस j प्लस 2k प्लस j प्लस 2k minus with OB, it's only minus I. So it gives us vector BC is equal to I plus j plus 2k. ये हमारे पास दो वेक्टर है. We know that angle between two vectors cos theta is equal to their dot product and their magnitude. है ना? देखो हमें ये पता है. We know that. अच्छा साथ में इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे. BA therefore magnitude of BA, जरा इसे ही बताओ, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट्स 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 9 इज 17. अच्छा therefore magnitude of BC, इट्स 1 प्लस 1 प्लस 4 इज 6. ये इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है, ये भी हमारे काम आएंगे. We know that angle between two vectors cos theta is equal to their dot product divided by their magnitudes. It is dot product of two vectors divided by their magnitudes. So dot product of two vectors, it's BA and BC. BA and BC divided by their magnitudes. बता क्या पान है? अब आगे कर सकते हो. डॉट प्रोडक्ट बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट, बी ए गिवन है, बी सी गिवन है. चलो यहां पे करते हैं इसको. बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट बताओ. 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 प्लस 3 2s are 6. इट्स 2 प्लस 2 प्लस 6, 2 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज रूट 17, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज रूट 6. सो इट गिव्स अस 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 102. ठीक है, तो cos थीटा क्या आया? ये हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ थीटा चाहिए. therefore थीटा इज cos इनवर्स. जिस दिन आपको इसका वैल्यू पता होगा ना cos पे, उस दिन लिख लेना, है ना. अभी थीटा किसके बराबर? cos इनवर्स ऑफ दिस. अगर cos इनवर्स 1/2 होता मैं 60 लिखता. अब जिस दिन पता चलेगा cos इनवर्स 10 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 102, उस दिन वैल्यू लिख लेना. फिलहाल तब तक होल्ड रखो.